हेलो सर। हेलो सर, वो यूबेट को है ना, जो मेन है ना, लॉगिन आईडी पासवर्ड वो चाहिए था। वो एक बार वेरीफाई करके लेना है। बाद में चाहे तो पासवर्ड वापस बदल देना, कोई इशू नहीं है। आप करके दे दो, वो भी चलेगा अपने को। उनको प्रिंसिपल अकाउंट का जो है ना, मेन अकाउंट, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए। मैं अगर उनको बोलो कि आपको कॉल करने के लिए ऋषभ को इमीडिएटली, मतलब वो देंगे ना। बोला मैं वेरीफाई करके लेता हूँ, क्योंकि उसका ना वेरीफाई नहीं हो रहा है वो। फिर लिंक, और फिर वापस आपको बता देगा, वापस पासवर्ड चेंज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मैं बोलता हूँ उसको। ओके। ओके सर। हे गौतमी, ऋषभला सांग की दिलीप सरांना फोन कर. ते तुला काय पाहिजे ते देतात लगेच. लगेच फोन कर मला इन्स्टंट. चलो. हेलो हेलो, ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है क्या? चलो, तो गाइस आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस का रिवीजन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ रेशियो एनालिसिस क्या है बेसिकली? व्हाट इज रेशियो? इट्स अ टूल फॉर एनालिसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. है ना, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है. तो रेशियो एनालिसिस क्या है? एक टेक्निक आप बोल सकते हैं. और इट्स अ टूल फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. एंड हर एक टूल का पर्पस अलग है. तो रेशियो एनालिसिस का पर्पस भी क्या है? डिफरेंट है. फंड फ्लो का पर्पस डिफरेंट है, कैश फ्लो का पर्पस डिफरेंट है. अपन आगे जाके वो भी पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली इसका पर्पस क्या है. ठीक है, सो नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ बेसिकली रेशियो? रेशियो का मतलब है इट्स अ कंपैरिजन ऑफ टू वेरिएबल्स. ओके, जिसमें से हम कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं. सो व्हाट इज रेशियो? इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अभी कौन से दो वेरिएबल्स है उसका कोई लॉ नहीं है. So when you work in industry, you might find different ratios which we never use in the academics. But यहाँ पे as a teacher, as a student, जो मॉड्यूल में दिया है, जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. बाकी सभी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ. तो जो जो मेन रेशियोज है वो डिस्कस करने वाला हूँ. तो बेसिकली रेशियो के टाइप्स कौन से हैं? पहला है लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. सो लगभग 25-30 रेशियोज में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं. एंड फिर इसके अपन अलग अलग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए. तो इस हर एक का रेशियो का मैं पर्पस बताता हूं. तो पहला जो कैटेगरी है वो है लिक्विडिटी रेशियो. नाउ व्हाट इज लिक्विडिटी? इट्स एबिलिटी ऑफ कंपनी टू पे ऑन टाइम. लिक्विडिटी का मतलब है कि जो मेरे करंट लायबिलिटीज है विच आर पेबल विद इन ईयर, वो देने के लिए अपने पास सफिशिएंट पैसा है या नहीं है, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो. तो उसका पहला रेशियो है करंट एसेट्स. फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. ठीक है, इसका आइडियल रेशियो 2:1 होना जरूरी है. कितना होना चाहिए? 2:1. अभी करंट एसेट्स में क्या आता है आप सबको पता है. करंट अपन रिवीजन मोड में है. तो कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, करेक्ट ना, बैंक बैलेंस. तो ये सब करंट एसेट्स है. लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, है ना, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब करंट लायबिलिटी है. सेकेंड है क्विक रेशियो. क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विक एसेट्स? करंट एसेट माइनस स्टॉक.
माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो करंट एसेट्स में सभी एसेट्स आते हैं, बट उसमें से ऐसा कुछ स्टॉक है जिसको हम इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एंड वो दिखने के लिए तो एसेट है बट उसका रिलाइज नहीं हो कर सकते हम। स्लो मूविंग स्टॉक है, डेड मूविंग स्टॉक है, उससे थोड़ी पैसे आने वाले हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं, करंट एसेट में से अपन स्टॉक को माइनस करते हैं। ठीक है, तो करंट एसेट में स्टॉक को माइनस करेंगे अपॉन करंट लायबिलिटी। काफी बार ये फॉर्मूला जो है एज अ क्विक लायबिलिटी भी यूज होता है, तो वहां पे आपको लेना है करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। वो एज्यूम किया जाता है कि वो लॉन्ग टर्म है, तो ये जो फॉर्मूलेज है ना, इसमें थोड़ा वेरिएशन रहेगा, है ना, बट आपने जो क्लास में सॉल्व किया वही आपको फॉलो करना है। द नेक्स्ट इज कैश रेशो। नाउ कैश रेशो मतलब एब्सोल्यूट लिक्विडिटी, है ना, मतलब कैश एंड बैंक बैलेंस एंड, क्योंकि डेटर्स को अपन ने क्विक एसेट माना है, बट देयर इज नो गारंटी दैट मनी विल कम। सो कैश रेशो का मतलब कि 100% कितना पैसा मेरे पास है जो कैश में, जो बैंक में है, प्लस ऐसा सिक्योरिटी जो मार्केटेबल है। व्हाट इज मार्केटेबल? जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकता है विद इन 12 मंथ्स, जिसका पैसा आना कंफर्म है, अपॉन करंट लायबिलिटी, अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये 3 रेशो अच्छे से पढ़ के रखना है। बाकी फिर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, ना ये अपन ने अलग से टॉपिक पढ़ा है। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कॉम्बिनेशन ऑफ डेट कैपिटल एंड ओनर्स कैपिटल। अब इसका इंपैक्ट कहां कहां पे होता है? बहुत जगह पे होता है। पहला, इससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफेक्ट होता है। डेट एंड इक्विटी का अगर कंपोजिशन चेंज हो गया, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होता है, प्लस आपका लीवरेज पे भी इंपैक्ट आता है, क्योंकि डेट कैपिटल बढ़ गया तो इंटरेस्ट बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ गया तो लीवरेज पे इंपैक्ट आता है। तो अपार्ट फ्रॉम रेशियो एनालिसिस, ये 2 टॉपिक भी आपको ध्यान में रखना है रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर 1, प्लस अपन ने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज भी पढ़े हैं, तो इससे रिलेटेड 3 चैप्टर अपन आगे जाकर रिवाइज भी करने वाले हैं। तो पहला है इक्विटी रेशो, जिसका फॉर्मूला है शेयर होल्डर इक्विटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ना शेयर होल्डर इक्विटी का मतलब है इट्स ओनली इक्विटी कैपिटल, है ना, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या? इक्विटी कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल सब मिला के, है ना। तो ओनर्स कैपिटल, तो टोटल जो आपने पैसा लेके आया, सो व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? ओनर्स कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल, दोनों में कितना है शेयर होल्डर का पैसा, वो। देन डेट इक्विटी रेशो, सो टोटल डेट अपॉन टोटल डेट प्लस नेटवर्थ। सो टोटल आउटसाइड लायबिलिटी मतलब जो अदर देन शेयर होल्डर, जो आपका लॉन्ग टर्म लोन है, डेट है, वो, अपॉन टोटल डेट अपॉन नेटवर्थ। कोई बता सकता है नेटवर्थ कैसे आता है? एनीवन वुड लाइक टू आंसर? बोलो नेटवर्थ कैसे आता है? बोलो नेटवर्थ कैसे आता है? नेटवर्थ का मतलब क्या है? ओनली इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, एंड ओनर्स कैपिटल, यस। अच्छा, उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स अपन माइनस करते हैं, याद है मैंने आपको इसका फॉर्मूला लिख के दिया। नेटवर्थ में जो फिक्टिशियस एसेट्स है विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, उसको हटाना है। देन ये इंपॉर्टेंट रेशो है डेट इक्विटी रेशो, सो डेट अपॉन इक्विटी, तो डेट अपॉन इक्विटी आप कर सकते हैं, एंड डेट टू टोटल एसेट्स भी है। अब इस रेशो का पर्पस क्या है? देखो बेसिकली ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, इसमें अपने को पहले पता चलता है कि टोटल कैपिटल में ओनर कैपिटल कितना है, बोरोड कितना है। अभी होता है क्या, जब बोरोड कैपिटल बढ़ता है तो कंपनी का ईपीएस इंप्रूव होता है, अपन ने पढ़ा है, बट ऑन द अदर साइड शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ता है, एंड देयर रिटर्न्स के जो एक्सपेक्टेशन है वो हायर हो जाते हैं। अगर आप डेट कैपिटल कम करोगे तो उनका रिस्क कम होता है, बट उनका अर्निंग भी क्या होता है, कम होता है। तो फाइनेंस मैनेजर को प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन डेट इक्विटी, है ना। अभी इसको आप अलग अलग इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, जैसे डेट टू टोटल एसेट। अब इस रेशियो का पर्पस क्या है? डेट टू इक्विटी। नाउ डेट टू टोटल एसेट में पता चलता है कि अगर मेरे टोटल एसेट 100 रुपया है, उसमें से 60 रुपए मैंने बाहर से लाया, खाली 40 रुपया मेरा है। सो लास्ट रेशियो से पता चलता है कि मैंने जो टोटल एसेट्स उसमें से कितना पैसा बाहर से है एंड कितना ओनर्स का है। तो ऐसे अलग अलग चीजें आप कंपेयर कर सकते हैं। देन यहाँ पे डेट रेशो है सेम, कि टोटल जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें डेट कितना है। यहाँ पे मैंने टोटल एसेट से कंपेयर किया है, यहाँ पे टोटल कैपिटल से हम कंपेयर कर रहे हैं।
कि टोटल जो कैपिटल है एम्प्लॉयड उसमें कितना आउटसाइड लायबिलिटी है। ठीक है, चलो तो एक बार समझा तो हाय बोलो एक बार, सब लोग अटेंडेंस मार्क करो जरा, मैं देखता हूं कितने लोग प्रेजेंट है। जल्दी नाम भेजो आप सबके जितने प्रेजेंट है, फटाफट हाय बोलो सब लोग एक बार। नाउ नेक्स्ट कैपिटल गियरिंग रेशो। ना कैपिटल गियरिंग रेशो का मतलब क्या है कि इसमें ऐसा कौन सा कैपिटल है, इसमें ऐसा कौन सा कैपिटल है जिसके लिए फिक्स कॉस्ट हमको लगता है। प्रेफरेंस कैपिटल, डिबेंचर, अदर बोरोड फंड, अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे इनको डिविडेंड इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो की टोटल जो मेरा कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस लॉसेस, तो इसमें जो मेरा टोटल कैपिटल है, इसमें जो मेरा क्या है टोटल कैपिटल है, उसमें से कौन सा कैपिटल जिसके लिए मेरे को फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है, फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो ये वो है। इट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज दिखाता है। समझा आपको कैपिटल गियरिंग में क्या होता है। सो बेस में टोटल है, उसमें से कितने लोगों को फिक्स पैसा देना है वो समझ में आता है। प्रोपराइटर रेशियो का मतलब है कि टोटल एसेट्स में से कितना पैसा प्रोपराइटर का है। जैसे यहां पे था ना, देखो डेट था, तो यहां पे ऊपर अपन ने डेट लिया था, यहां पे डेट की जगह में क्या ले रहा हूं, प्रोपराइटर का पैसा ले रहा हूं। तो टोटल एसेट में से कितना प्रोपराइटर का खुद का पैसा है। टोटल एसेट 1 करोड़ के, प्रोपराइटर का 40 रुपया है, मतलब 40% है, तो 60% किसका है, बाहर का है। डेट सर्विस कवरेज रेशो। सो डेट सर्विस कवरेज मतलब क्या है कि जिन लोगों ने लोन दिया है उनको कॉन्फिडेंस है कि कंपनी उनका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पे कर सके, तो उनका जो इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल है वो पे करने के लिए कितना अर्निंग अवेलेबल है ये कंपेयर होता है। एंड जितना रेशियो ज्यादा रहेगा उतना क्या होगा, बेटर होगा। जितना रेशियो ज्यादा होगा उतना क्या होगा, बेटर होगा। आपको समझा, बेटर होगा मतलब फ्रॉम किनके हिसाब से, जिन्होंने पैसा दिया है एंड वो चाहते कि अर्निंग ज्यादा हो ताकि कंपनी का प्रॉफिट कम भी होता है तो वो सेफ्टी जोन में रहे, तो हायर द रेशियो बेटर फॉर द कंपनी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सिमिलर लॉजिक, कंपनी को जितना इंटरेस्ट देना है उसका कितना टाइम्स ईबीआईटी है, जितना रेशियो हायर रहेगा उतना सेफ्टी मिलेगा जिन लोगों ने आपको पैसा दिया है। ठीक है, इसका आइडियल रेशियो 2:1 होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, अच्छा डिविडेंड किस में से देते हैं अपन, पैट में से देते हैं, तो प्रेफरेंस होल्डर को गारंटी चाहिए कि सर हमको डिविडेंड देने के लिए कितना पैसा कंपनी के पास है, तो ये रेशियो ज्यादा होना चाहिए। जितना रेशियो ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा कुशन मिलेगा और उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो, फिक्स चार्ज मतलब अपन ये कुछ काम का नहीं है, वो अपन ने ऊपर कवर किया उसमें होता है, इसको नहीं पढ़ा तो चलेगा। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, इससे पता चलता है, इसका फॉर्मूला देखो क्या है, सेल्स ऑब्लिक सीओजीएस अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स। सिंपल वे में ये रेशियो अगर ज्यादा रहेगा उसका मतलब है एसेट का यूटिलाइजेशन बराबर हुआ है, तो ये टोटल एसेट टर्नओवर नीड टू बी ऑन हायर साइड। जितना रेशियो ज्यादा है उतना एसेट का यूटिलाइजेशन बेटर हुआ है, इसलिए तो सेल्स ज्यादा हुआ है। सेल्स ज्यादा कब होता है, जब एसेट्स का परफेक्ट यूटिलाइजेशन होता है। तो अगर एग्जाम में सेल्स नहीं दिया तो अपने को सीओजीएस लेना पड़ता है, इसलिए वो सीओजीएस दिया है ना, तो दोनों में से जो दिया है वो लेना है आपको। ठीक है, एंड एवरेज टोटल एसेट्स का मतलब क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, उसको बोलते हैं एवरेज टोटल एसेट्स। बट मोस्टली ओपनिंग नहीं रहते इसलिए अपन ने क्लोजिंग एसेट्स ही लेते हैं, बट अगर दिया है तो लेना पड़ेगा। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो सेम, कि फिक्स एसेट का सी अल्टीमेटली व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिक्स एसेट, टू जनरेट रेवेन्यू। तो फिक्स एसेट में से कितना रेवेन्यू यूज हुआ है, फिक्स एसेट में से कितना रेवेन्यू यूज, कितना बेटर यूटिलाइजेशन हुआ पता चलता है। जितना रेशियो ज्यादा रहेगा उसका मतलब है फिक्स एसेट का यूटिलाइजेशन बराबर हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है, बीच में रिप्लाई करते रहो, मेरे को अच्छा लगता है। जरा हाय बोलो सब लोग फटाफट, है ना, खाली ऐसे बैठो मत, टेंशन आता है मेरे को। कैपिटल एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स अपॉन नेट एसेट। नेट एसेट्स कैसे आते हैं बताओ, हाउ यू गेट नेट एसेट, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी।
तो अगेन वही पता चलता है कि कितना एसेट का यूटिलाइजेशन परफेक्ट है। जितना सी टर्नओवर रेशियो जो है ना वो हमेशा हायर साइड पे होना चाहिए, तो ये हायर है तो बेटर है। वर्किंग कैपिटल अपन बाद में देखेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री सेम, इसमें पता चलता है कि इन्वेंट्री सेल्स पे कितना फास्ट कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रेशियो जितना हायर रहेगा उतना रोटेशन फास्ट होगा, मतलब इन्वेंट्री सेल में फास्ट कन्वर्ट हो रहा है, जो एनी टाइम गुड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स, यानी यहाँ पे एवरेज है, एवरेज का मतलब ओपनिंग दिया तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, नहीं दिया तो क्लोजिंग लेना है। अगेन तो इसका मतलब क्या है डेटर्स का, देखो फॉर्मूला क्या है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो अपॉन क्रेडिट सेल्स अपॉन रिसीवेबल। तो क्रेडिट सेल्स सपोज 50 लाख है, रिसीवेबल 10 लाख है, बताइए आंसर 5 टाइम्स आ गया। अब ये 5 टाइम्स समझना मुश्किल होता है, तो आपने को क्या करना है, इसको मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा डीटीआर मेरे को मंथ्स में चाहिए, तो फॉर्मूला है 12 मंथ्स अपॉन डीटीआर, तो 12 मंथ्स अपॉन 5 टाइम्स 2.4 मंथ्स। तो जितना ये टाइम्स बढ़ेगा ना उतना रिकवरी फास्ट होगा। तो ऑन एन एवरेज अभी रिकवरी हो रही है 2.4 मंथ्स में। इससे अपने को पता चलता है कि जो अपना क्रेडिट पॉलिसी है वो कितना बेटर है, मतलब अपन ने मटेरियल बेचते समय कितना क्रेडिट दिया था एंड एक्चुअली कलेक्शन उस समय में हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी पता चलता है। तो ये रेशियो हायर होना चाहिए, हायर रहेगा तो कंपनी का फायदा है। सपोज ये अगर सपोज मैं लिखता हूँ ये 8 टाइम्स है, तो 12/8 करूंगा तो 1.5 टाइम्स आएगा, मतलब रिकवरी 1.5 महीने में हो रहा है। तो इसलिए रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, हायर साइड पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हायर साइड पे होना जरूरी है। इज दिस क्लियर? ये दिया देखो, ठीक है। ऑनलाइन जरा रिप्लाई करो सब लोग, सब लोग रिप्लाई करो, जितने हाय बोले एक बार। अटेंडेंस चेक करना है अपने को कितने लोग प्रेजेंट है। चलो, पेबल टर्नओवर रेशियो एनुअल नेट क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज अकाउंट पेबल, मतलब क्या है, मतलब यहां पे अपने को पता चलता है कि क्रेडिटर्स कितना अपने को क्रेडिट देता है। अभी ये थोड़ा अलग है, मैंने कहा था कि टर्नओवर रेशियो हायर होने चाहिए, बट ये देखो ये उल्टा है थोड़ा। तो मैं यहां पे लिखूंगा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्रेडिट परचेस अपॉन, मैं लिखता हूं एवरेज क्रेडिटर्स ऐसे ही। सो सपोज ये 10 लाख है, क्रेडिटर्स 1 लाख है, तो ये आ गया 10 टाइम्स। एंड अगर इसको मैं मंथ्स में निकलता हूं तो फॉर्मूला है 12 टाइम्स अपॉन सीटीआर। तो 1.2 मंथ्स। अभी अब बताओ ये रेशियो हायर होना चाहिए लोअर होना चाहिए, मैंने डिटेल कहा था हायर होना चाहिए, कैन यू आंसर, ये हायर होना चाहिए या लोअर होना चाहिए? बोलो, ये लोअर होना चाहिए। हायर रेशियो का मतलब प्रॉब्लम क्या है, अपने को क्रेडिट कम मिल रहा है, तो ये रेशियो लोअर होना चाहिए। अगर ये 10 लाख अपॉन 5 है तो आंसर आएगा 2 टाइम्स, एंड फिर मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 6 मंथ आएगा। तो ये रेशियो लोअर है, मतलब अपने को ज्यादा क्रेडिट मिल रहा है, ऐसा होता है। ये रेशियो लोअर है मतलब क्या है, अपने को ज्यादा क्रेडिट मिल रहा है। तो ये ऐसे आपको समझना जरूरी है। तो अभी मैं थ्योरी ले रहा हूं, मैं न्यूमेरिकल लूंगा,
आपको थोड़ा भी बोर हो सकता है, बट एक बार मेरा रिवीजन में भी काम है कि फॉर्मूले में रिवाइज कर लो, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बट न्यूमेरिकल अपन करने वाले हैं। जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बहुत सिंपल है। देन अच्छा, हाउ टू गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कोई बता सकता है? व्हाट कम्स इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट? कैसे आता ऑपरेटिंग प्रॉफिट? यस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हटाना है आपको, कहां से? ग्रॉस प्रॉफिट में से। तो कैन यू टेल मी हाउ यू गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट? मैंने नोट्स में आपको लिख के दिया, चेक करो, 1 मिनट देता हूं, चेक करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है, बताओ जरा मेरे को, तब तक मैं कैलसी निकालता हूं। चलो जल्दी करो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है? बोलो ना, आपके नोट्स है मेरे, सेल्स माइनस या ग्रॉस प्रॉफिट माइनस क्या करना है? सेल्स माइनस सीओजेस, इससे जीपी आता है। जीपी में से क्या क्या माइनस करेंगे अपन? एडमिन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फिर आता है अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। काफी बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लोग ईबीआईटी बोलते हैं, है ना, तो वो लेना है। कुछ केसेस में उसको हम ईबीआईटी मानते हैं। देन ये भी है सीओजीएस अपॉन सेल्स इनटू 100, ये एक्सपेंस रेशियो है, ये इतने पूछते नहीं है। एंड आखिरी के 2-3 है, वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। तो सेल्स माइनस सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग में एडमिन आता है, एडमिन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब हटाना है। काफी उसको ईबीआईटी बोलते हैं, मतलब पर वो ईबीआईटी नहीं है एक्चुअली। बीच में अगर कुछ नहीं है, जैसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी रहता है, तो डायरेक्टली आप एग्जाम में ईबीआईटी मत लिखना, बट कुछ केसेस में ऑप्शन नहीं रहता है, तो वी हैव टू टेक ईबीआईटी एज अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि डेटा नहीं रहता है। ठीक है, चलो, तो ये बाकी फॉर्मूलेज आप पढ़ लो, अपन एक बार न्यूमेरिकल लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फॉर्मूला आपको लर्न करना है। इसी फॉर्मूले का एक-एक का लॉजिक में न्यूमेरिकल में आपको बताने वाला हूं। चलो, तो सब लोग हो जाइए तैयार। बहुत भारी क्वेश्चन दिया है, और इसमें वो फॉर्मूला जो मैंने फटाफट पढ़े अभी, हर एक का लॉजिक बताऊंगा वापस, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन होगा। चलो, पहला क्वेश्चन पढ़ लो, क्या है? VRL Limited has provided following information for the year ending 31st March. डेट इक्विटी रेशियो दिया है, इनकम टैक्स रेट दिया है, 14% लॉन्ग टर्म डेट दिया है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया है, जीपी रेशियो दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। यूर इक्वल टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। अभी तक अपन ने बैलेंस शीट बनाया था, बट अभी अपन क्या बनाने जा रहे हैं? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो पहले आप क्या करो, एक 3/4 पेज का रूलिंग लो, फिर बाद में अपन सब नीचे वर्किंग नोट्स करेंगे। तो पहले रूलिंग लो, बाद में देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो हेडिंग लिखो, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट for the year ended 31st March. 3/4 पेज का रूलिंग लो। ठीक है, रेडी सब लोग? डन बोल देना, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। अमित, चलो रेडी है? अभी जरा देखो क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया है।
अगर आपका पीडीएफ नहीं तो फोटो लेके रखना, मतलब आपको बार बार मेरे पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। जरा बताओ, हिंट दो कैसे स्टार्ट करना है। देखो ओपनिंग स्टॉक तो दिया है, जो अमाउंट दिया है उसको सबसे पहले यूज करना है, इससे काफी चीजें आपको क्लियर हो जाती है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, लिखा, फोटो ले लिया, फोटो ले लिया, चलो तो ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हैं अपन, लिखो। तो ओपनिंग स्टॉक 4,50,000। अभी जहां जहां पे रेशो दिया है ना, मैंने आपको क्लास में कहा था हर एक रेशो रिकॉल करना है, जिस रेशो में एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी, तो डेट आपको दिया है, सो कैन यू गेट द इक्विटी नाउ। अच्छा उससे फर्क क्या पड़ेगा, बताता उससे क्या फर्क पड़ेगा। आई नो अपने को ट्रेडिंग पैनल बनाना है, बट उसका इंटरेस्ट डिविडेंड जो भी है वो तो रिकॉर्ड हो सकता है ना, या फिर इक्विटी के ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है, तो ये भी पता चल सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब अपना ईबीआईटी है, तो वो भी अपने को फायदा हो सकता है। तो पहला अप्लाई करूंगा मैं रेशो, डेट इक्विटी रेशो, डेट अपॉन इक्विटी। तो इक्विटी आ गया 25 लाख, बराबर है क्या बताओ। अच्छा तो अपने को नाउ वी कैन गेट कैपिटल एम्प्लॉयड आल्सो, व्हाट इज द फॉर्मूला, डेट प्लस इक्विटी। क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया तो काफी सारी चीजें अपनी आसान हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल टर्नओवर रेशियो से अपने को सेल्स मिल सकता है ना। कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, टर्नओवर अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आई विल फर्स्ट फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी प्लस डेट, सो 25 लाख प्लस 50 लाख, ये आ गया 75 लाख, ये आ गया 75 लाख, बराबर है क्या बताओ। तीसरा, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, क्या फॉर्मूला है, नेट सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इतना पूरा जो झमेला किया जस्ट टू गेट सेल्स, चलो बताओ सेल्स कितना आ रहा है। तो ये रेशियो कितना दिया है, 1.2 टाइम्स। तो 75 लाख इंटू 1.2,
सेल्स मिल गया 90 लैक्स। अभी सेल्स मिल गया तो काफी सारी चीजें अपने लिए आसान हो जाएगी। ये हो गए तीनों फॉर्मूले, डन बोल दो सब लोग। ना क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है, तो देखो सेल्स मिल गया तो मैं हाईलाइट करके दे रहा हूं, ये चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करना। नाउ कैन यू टेल मी क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा बता सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बता सकते हैं, एंड परचेस। परचेस विल बी द बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि परचेस का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो परचेस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। तो आपको सबको 3 आंसर फटाफट भेजना है। क्लोजिंग स्टॉक बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, एंड परचेस का आंसर भेजो टाइप करके फटाफट। नाउ इट्स पुट द वैल्यू गेट द आंसर, इतना ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी करो फटाफट, कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट, फिर वो तीनों आंसर आपको भेजना है। मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय सेल्स 90 लाख। नेक्स्ट बोला है बाय क्लोजिंग स्टॉक विच इज 8% ऑफ सेल्स। देन ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 30% ऑफ सेल्स, सो 90 लाख का 30% 27 लाख। तो ये टोटल आएगा अभी 90 लाख प्लस 7,20,000, ये आएगा 97,20,000। एंड परचेस होगा अपना बैलेंसिंग फिगर। परचेस होगा बैलेंसिंग फिगर। तो परचेस आ गया 65,70,000। रिप्लाई करो समझे क्या, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो आगे, अभी बताओ क्या मिल सकता है। कैन यू टेल मी इंटरेस्ट। या फिर ये दिया अपने को, बोलो अभी नेक्स्ट क्या आ सकता है बताओ। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आ सकता है, इक्विटी अपने को मिल गया तो वी कैन गेट रिटर्न ऑफ इक्विटी। नाउ रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब क्या आ गया, पैट आ गया, डायरेक्ट पैट। क्या आ गया, रिटर्न ऑन इक्विटी से क्या मिलेगा, पैट मिलेगा अपने को। बट अभी और कुछ बीच में अपने को कुछ लगेगा, बताओ भाई क्या है। इनकम टैक्स रेट दिया है बट उसके लिए प्रॉफिट, तो अभी देखो क्या क्या यूज करना बाकी है अपना, ये और ये जो मैंने टिक किया वो 3 ही डेटा यूज करना बाकी है।
तो अगर मैं अप्लाई करता हूं रिटर्न ऑन इक्विटी, सी व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, कि कितना अमाउंट इक्विटी के लिए अवेलेबल है, एंड विच अमाउंट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी, पैट। तो बोले फॉर्मूला क्या होगा, पैट अपॉन इक्विटी। अभी रेशियो दिया है 50%, सो पैट इज इक्वल टू 25 लाख इंटू 50%। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 12.5 लाख। कितना आ गया, 12.5 लाख, बराबर है। नाउ कैन यू टेल मी अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 12.5 एंड टैक्स रेट इज 35%, सो दिस अमाउंट इज इक्वल टू 65%। तो ये थोड़ा एक 5-6 लाइन छोड़ के लिखना, टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12,50,000 टू इनकम टैक्स। बताओ कौन बताएगा मेरे को इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इज 35%, एंड ये 35 देने के बाद 65 बचा है। तो 12.5 लाख का 35% मत करना, थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करना है। 35% देने के बाद 12.5 लाख बचा है, तो 12.5 लाख इज इक्वल टू 65, सो 35 इज इक्वल टू हाउ मच, ऐसा करना पड़ेगा क्या, या पहले 100 निकालना पड़ेगा, आप देखो कैसे करना है। नोट 5, चलो बताओ इनकम टैक्स कितना आएगा, वर्किंग नोट नंबर 5। यस, कैसे करेंगे, 100 में से मैं 35 देता हूं तो बचता है 65, तो 65 इज इक्वल टू 12,50,000, बराबर है ना। 100 रुपए अगर मेरा इनकम है तो उस पर 35 रुपए टैक्स है, ये पैट लिखो। 100 रुपए अगर इनकम है उसमें से मैं टैक्स दे रहा हूं कितना, 35, तो डायरेक्टली आप 35 इज इक्वल टू हाउ मच भी कर सकते हैं, या 100 का भी कर सकते हैं। सो ये आ गया 673077, 673077, 6730, यहां तक क्लियर है क्या बताओ। देन इंटरेस्ट लोन 7 लाख आएगा, 50 लाख इंटू 14%, 7 लाख रुपए आएगा। अभी बाकी का डेटा नहीं दिया है तो आई थिंक ये अदर एक्सपेंस एज्यूम करना पड़ेगा। बैलेंसिंग फिगर, तो ये बताओ डिफरेंस कितना है।
अब बैलेंस फाइंड आउट करो, मैं 1 मिनट में आता हूं। हाँ बोलो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 76,923। चेक करो बराबर है क्या? 27 लाख माइनस 12,50,000 माइनस 673,077। ये बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है, समझा? चलो और एक क्वेश्चन लिख लो, लिख लो और एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो। नोट्स पे एक ऐड कर लो, प्रिपेयर बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ, ये एडिशनल क्वेश्चन है, नोट्स में एक दिया था, इसमें एक दे रहा हूं। लिखो, प्रिपेयर बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। करंट रेशो 2.5, लिक्विड रेशो 1.5, प्रोप्राइटरी रेशो that is proprietary fund upon fixed asset 0.75, working capital 60,000, reserves and surplus 40,000, bank order of 10,000, note there is no long term debt, or fictitious assets, there is no long term debt और fictitious assets। चलो तो 2 मिनट दे रहा हूं आपको इस क्वेश्चन को, पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है। चलो क्वेश्चन लिख लिया, फटाफट रिप्लाई करो।
चलो एक 10 लाइन का रूलिंग लो। सब लोग रेडी है क्या? बताओ, रिप्लाई करो फटाफट। रेडी है? चलो बताओ पहले क्या करेंगे, हिंट दो मेरे को, कैसे सॉल्व करेंगे पहला पॉइंट। यस, पहला कौन सा यूज करेंगे? पहला करंट एसेट दिया है, देखो। सो करंट रेशियो इज इक्वल टू, इतना ही दिया है, यह है 2.5। तो कैन आई राइट करंट एसेट्स आर 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। एंड मेरे को दूसरी चीज पता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल। तो इससे अपने को करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी मिल जाएंगे। तो वर्किंग कैपिटल 60,000 है, तो 60,000 सी ए को रिप्लेस करो, 2.5 सी एल माइनस सी एल। बराबर के चेक करो कैलकुलेशन। तो करंट एसेट्स कितने होंगे? बराबर के चेक करो। बराबर है क्या? चलो अभी नेक्स्ट बोलो क्या करना है। लिक्विडिटी रेशियो अपन अप्लाई कर सकते हैं, देखो, जिसमें अपने को स्टॉक मिल सकता है। बोलो क्या करना है अभी। अपने पास बैंक ओडी भी है। अच्छा अभी देखो यहां पे अपने को करंट लायबिलिटी मिल गया 40,000, करंट एसेट्स मिल गया 1,00,000। अपने पास फिक्स एसेट, अच्छा यहां पे क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म लोन यहां पे है नहीं। तो अगर अपन ने फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड अप्लाई कर दिया, मतलब दोनों में से एक भी मिल गया, तो अपने को बैलेंस शीट अपना टैली हो जाएगा। तो या तो आपको देखना है कि फिक्स एसेट कैसे मिल सकता है, या तो देखना है कि टोटल एसेट्स कैसे मिल सकते हैं। तो लिक्विड रेशियो अप्लाई करके देखो क्या मिल सकता है।
अभी देखो यहां पे थोड़ा अपने को दिमाग लगा के रेशियो यूज करना पड़ेगा। उसका एक्चुअली फॉर्मूला है बराबर है ना, बैंक ओडी दिया तो माइनस करना है। सो लिक्विड रेशियो 1.5 दिया है, तो 1.5 इज इक्वल टू 1 लाख माइनस स्टॉक अपॉन 40,000 माइनस बैंक ओडी 10,000 है। सो ये आ गया 30,000। सो 1.5 इंटू 30,000 इज इक्वल टू 1 लाख माइनस स्टॉक, तो स्टॉक इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 45,000। स्टॉक मिल गया 55,000, बट इससे भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ। ठीक है, देखो और कुछ दिमाग लगा सकते हैं क्या? हो गया क्या बताओ? हो गया? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्टॉक 55,000 ठीक है, देखते मैंने इनर कॉलम में लिख के रखा है। लेट्स सी और कहां पे यूज कर सकते बताओ। बोलो आगे क्या करना है। बोलो, अभी बहुत सारी चीजें मिसिंग है। देखो अभी अभी देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा। प्रोप्राइटरी फंड प्लस करंट लायबिलिटी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला देयर आर नो लॉन्ग टर्म लोन, इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स, बराबर है। अब ये जो फिक्स एसेट्स है कितना बोला है? 0.75, मतलब प्रोप्राइटरी फंड 1 है। बोलो कैसे करेंगे बताओ। यहां पे हिंट है, प्रोप्राइटरी रेशियो 0.75 दिया है, तो देखो अब इसको मैं यूज कैसे करूंगा। प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखा है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन फिक्स एसेट्स। सो 2.5 नहीं 0.75, सो यहां पे मेरे को मिल गया प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल टू 0.75 ऑफ फिक्स एसेट। अब ये फॉर्मूला मैं ऊपर पुट करूंगा एंड आंसर निकालूंगा। ये वैल्यू अपने को मिल गया, मैं ग्रीन कलर से सर्कल कर रहा हूं। नाउ यू पुट द फॉर्मूला एंड गेट मी द आंसर। खत्म क्वेश्चन टैली। तो 0.75 एफ ए इज इक्वल टू 40,000 प्लस एफ ए, मतलब 1 एफ ए हो गया, कुछ नहीं मतलब 1 एफ ए
प्लस 1,00,000। तो मैं ऐसा करूंगा अभी, तो 0.75 FA इज इक्वल टू 60,000। तो 60,000 का मैं 0.25 से डिवाइड करता हूं, तो 2,40,000 आएगा। तो लिख दो बैलेंस शीट में फिक्स एसेट, बैलेंस शीट टैली हो गया। ना प्रोपराइटरी फंड कितना होगा, 2,40,000 का 75%, सो 2,40,000 इंटू 0.75, 1,80,000 ये हो गया प्रोपराइटरी फंड। है ना, तो प्रोपराइटरी फंड हो गया 1,80,000 हो गया। तो ऊपर लिख दो, खत्म क्वेश्चन। फिक्स एसेट लिख दो 240, प्रोपराइटरी फंड लिखो 180, बट पूरा मत लिखना डायरेक्टली, रीजन बताता हूं। प्रोपराइटरी फंड 180 है, जिसमें मैंने रिजर्व दिया, देखो रिजर्व 40,000 है, तो कैपिटल है 1,40,000। लेकिन टैली कैसे करना है बताओ, अभी टैली नहीं हो रहा है, ये समझा आपको? इज दिस क्लियर? गाइस ये फॉर्मूला उल्टा है, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी, एडजस्टमेंट गलत हो गया मेरे से। मैंने ऊपर एक फॉर्मूला लिखा, आपको बताया एक फॉर्मूला, क्या दिया मैंने एक बार चेक करो, ये उल्टा दिया मैंने। आई एम सॉरी, चेंज कर लो, फिक्स एसेट्स अपॉन प्रोपराइटरी फंड करो। अभी कैसे करना आपको समझ में आ गया? तो अब ये क्वेश्चन बचाओ, घर पे टैली करो, बस वही फॉर्मूला यूज करना है, बस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चेंज करना है, और फिर आपका बैलेंस शीट बराबर टैली हो जाएगा। तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये वापस करके आना कल। ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं, बाकी तो सब अपन ने किया है। समझा क्या करना है? वही बोला, टैली क्यों नहीं हो रहा, मेरे को डाउट आया, ये फॉर्मूला मैंने आपको उल्टा दिया है। तो जस्ट चेंज इट, मेक इट फिक्स एसेट अपॉन प्रोपराइटरी फंड, एंड बाकी सिस्टम सेम रहेगा। बस इसके आगे कैसे करना है मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो इतना घर पे करो, एंड फिर कल अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए, सो थैंक यू सो मच। अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर आप उसको अटेंड कर सकते हैं। बाय बाय। तो इतना चेंज कर लो, एंड कल अपन इसको, मैं भी कल सॉल्व करूंगा, आज होमवर्क के लिए दे रहा आपको। फिर कल मैं रेशियो को और एक क्वेश्चन लूंगा, 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय। कल होमवर्क सब कंप्लीट करके आना है, ठीक है? चलो बाय बाय, थैंक यू।